डेढ़ साल होने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ामिनेशंस का डेट का नोटिफिकेशन अनाउंस होने का। और डेढ़ साल के लगभग में दोस्तों एग्ज़ामिनेशन जो है उसकी तो बात छोड़ दीजिए आप, उसमें दोस्तों एग्ज़ामिनेशन डेट तक नहीं आई एक बार भी। और इसके कारण जो है स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हैं। और सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी की बात ही नहीं, ग्रुप डी एग्ज़ामिनेशन का भी यही हाल है। और इसमें एक दो बच्चे नहीं या 10 बच्चे नहीं या 100 या 1000 बच्चे नहीं, करोड़ों स्टूडेंट्स जो हैं इसमें डिप्रेस्ड हैं क्योंकि एग्ज़ामिनेशन नहीं हो रहा है। दोस्तों बहुत दुखद न्यूज़ आया 2 दिन पहले, जहाँ पे कि एक बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। और जैसा कि तथाकथित बताया जा रहा है कि डिप्रेशन से जूझ रहे थे। और इसके बारे में दोस्तों बड़ी बड़ी हस्ती हमारे माननीय प्रधानमंत्री से लेके माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी तक ने ट्वीट किया और इस पर दुख जताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और सिर्फ उन्होंने ही नहीं, बॉलीवुड की सेलिब्रिटी हो, क्रिकेट सेलिब्रिटी हो या कोई स्पोर्ट्स की सेलिब्रिटी हो, सब ने दुख जताया। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दुख जताना भी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और इस यंग एज में वो चले गए, जाना भी नहीं चाहिए था, इसका मुझे भी बहुत दुख है। और हमारे बिहार से ही वो थे और कैसे उन्होंने संघर्ष करके इतना बड़ा मुकाम पाया था, तो ये बहुत ख़राब लगा हमें। लेकिन ये जो करोड़ों स्टूडेंट जो हैं उनके बारे में बात कौन करेगा, जो वो डिप्रेस हैं 1 साल से। और ये दोस्तों इनके पास बहुत पैसा नहीं है या इनके पास बहुत एम्प्लॉयमेंट नहीं है या इनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। कई साल बाद जो है इतनी बड़ी वैकेंसी आई थी, तो जो गरीब बच्चे थे, जो निचले तबके के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक आस जगी थी, उनको एक आखिरी अपनी आस दिखी थी कि हमारा भी कुछ हो सकता है। लेकिन हुआ क्या, 1.5 साल से बस वेट ही करते जा रहे हैं, इंतज़ार ही करते जा रहे हैं। मुझे रोज़ाना लगभग हज़ारों मैसेज और कमेंट्स आते हैं कि सर आप लोग कुछ कीजिए, सर बहुत डिप्रेस्ड में है, सर घर में सर बहुत तंगी है, सर कुछ करने को मन नहीं कर रहा है, सर पढ़ने को मन नहीं कर रहा। पढ़े तो पढ़े किस लिए जब परीक्षा ही नहीं हो रही है। तो इस तरह का मैसेज जब दोस्तों सुनते हैं तब हमें एहसास होता है, क्योंकि हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, कि किस दौर से वो लोग गुजर रहे हैं और कितना डिप्रेशन है। यहाँ पे तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे सब कोई सेलिब्रिटीज़ जो हैं, चाहे सचिन तेंदुलकर से लेकर अमिताभ बच्चन तक, सब कोई बात कर रहा है। तो मैं उनसे भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर उनको ये बात पता चलती है तो वो क्यों नहीं आवाज़ उठा सकते हैं? उनको भी तो ये आवाज़ उठानी चाहिए। और आप सब पे निर्भर करता है कि ये आवाज़ कितनी दूर तक जाती है। जो स्टूडेंट्स व्यू कर रहे हैं इस वीडियो को, उन पे ये निर्भर करता है। और मैं सबसे बड़ा सवाल जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से पूछना चाहूँगा कि 1.5 साल से जो बच्चों को अंधकार में रखा गया है, और अंधकार में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहला जब नोटिफिकेशन आया था फरवरी में, तो एग्जामिनेशन डेट सितंबर बताया गया था कि सितंबर अक्टूबर के अराउंड होगी। सितंबर अक्टूबर में आता है कि पोस्टपोन कर दिया गया है और डेट का कब है पता नहीं। फिर दिसंबर नवंबर में जो है, नवंबर दिसंबर में आपका आता है अपडेट। उसी के बाद है खींचते रहे, ऐसा नहीं बोले, डायरेक्टली बोला गया कि चलो 1.5 साल बाद एग्जाम होगा या 2 साल बाद एग्जामिनेशन होगा। आपको अंधकार रखा गया, झूठ बोल बोल के 2-2 महीना करके बढ़ाया गया, इसी टेंडर निकाला गया। तो सबको आस जगी कि चलो टेंडर निकला है तो भाई जल्दी से जल्दी एग्जाम होगा, एक पहला ये पड़ाव था। लेकिन अब टेंडर पे टेंडर का डेट जो है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ कि लॉकडाउन के कारण जो है एग्जामिनेशन संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई सामने आए और ये बताए कि 1.5 साल से चल क्या रहा है, क्या कोई बहुत बड़ा घपला चल रहा है अंदर में स्टूडेंट के साथ? क्योंकि ये बहुत ख़राब चीज़ है, ये अनएम्प्लॉयड यूथ है और ये हमारा भविष्य है जो डिप्रेशन से गुजर रहा है। मोस्ट स्टूडेंट डिप्रेशन से गुजर रहे हैं क्योंकि देश में ऐसे ही स्थिति खराब है, अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम सीमा पर है। और चलो यार दोस्तों, जो मिडिल क्लास अमीर लोग हैं उनकी बातों ट्विटर पे पहुंच जाती है, लेकिन जो गरीब तबके के बच्चे हैं जिनके पास एक सिंपल सी सुविधा भी नहीं है, वो उनका क्या होगा? उनकी आवाज़ कौन बनेगा? हमें डेली मैसेज किया जाता है कि सर आप लोग कुछ कहो, आप लोग कुछ कहो, सर आप लोग ही कुछ कर सकते हो। देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ने ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की, हमने बहुत बार ट्विटर पे कैंपेन चलाने की कोशिश की, जो भी हाथ में था हमने करने की कोशिश की, वीडियोज़ बनाई, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं क्योंकि आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ही हमें सपोर्ट नहीं मिला। और पता नहीं इस वीडियो पर भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो हमें बस करना है। हमें ये सवाल उठानी थी, हमें सवाल पूछना था, तो ये हमने किया। और आप सभी से करते हैं कि आप सभी सवाल पूछो, क्योंकि सवाल पूछना हमने बंद कर दिया है। और अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो कोई उत्तर नहीं देगा। मैं सिंपल भाषा में आपको एक एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ कि कोई एक स्टूडेंट है, उसको लाइफ में साइकिल चाहिए, मान लो 5 क्लास का स्टूडेंट है, उसको साइकिल चाहिए। उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि बेटा तुम 60% मार्क्स ले आओ, तुमको मैं साइकिल दे दूँगा। तो बताओ वो क्या कोशिश करेगा? वो 60% लाने की कोशिश करेगा। अगर मान लो उसे 60% में आपको साइकिल मिल जाता है, फिर उसको मान लो कुछ और बाइक चाहिए होता है, वो भी मिल जाता है 60 में, तो क्या वो कभी 90% लाने की कोशिश करेगा? छोड़ो 90, 70% लाने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा। वही हो चुका है हमारे राजनेताओं का हाल। हम उनसे सवाल नहीं पूछते हैं, इसलिए वो जवाब नहीं देते हैं। वो क्या हम लोग उनसे एक्सपेक्टेशन ही कम कर दिए। हम लोग सोचते हैं कि अरे 10% भी काम कर दे तो क्या कहता है बहुत सही है, उनको हम वोट दे देंगे। क्यों? इसलिए वो 10% ही काम करते हैं, कभी भी 50% या 100% काम करने
करने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि आप लोग खुश तो हो ही जाते हो 10% काम में। तो इसका जवाब चाहिए कि इतने दिन से एग्जामिनेशन क्यों नहीं हुआ, क्या ये बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है या घपला चल रहा है। और दोस्तों आप लोग का थोड़ा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे हाथ में हो सकता है, ठीक है, हम लोग को जो भी हो सकता है वो करेंगे, करने की कोशिश भी करेंगे। एग्जामपुर के द्वारा भी किया गया, बहुत अच्छा कमेंडेबल जॉब था, जो भी हाथ में था उन्होंने किया, लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला और ये लॉकडाउन के कारण कुछ हो भी नहीं पा रहा है। आप लोग का दोस्तों सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और मुझे सिर्फ ज़रूरत नहीं, आप लोगों के लिए ज़रूरत है। मुझे खुद बुरा लगता है दोस्तों कि आप लोग का एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, और हमसे रोज स्टूडेंट पूछते हैं, हम कोई भी वीडियो डालें उसमें 80 to 90% कमेंट सिर्फ यही होता है कि सर ग्रुप डी एग्जामिनेशन कब होगा, सर ALP का रिजल्ट कब आएगा, सर जो फंसा हुआ है गोरखपुर का ज्वाइनिंग कब होगी मेरी, NTPC का एग्जामिनेशन कब होगा। ये सवाल सुन सुन के पक गए हैं, और हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता है कि स्टूडेंट को हम क्या बोलें, बताओ। वो हमसे पूछ रहे हैं क्योंकि उनसे हमें उम्मीद है, तो हम लोग आप लोग से पूछ रहे हैं कि हमें आपसे उम्मीद है, जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी पहुंच है, जहां उनको लाखों लोग हज़ार लोग सुन रहे हैं, जो अगर एक ट्वीट करेंगे तो उनकी बात पे क्या कहते हैं संज्ञान लिया जाएगा, ठीक है। क्या रेलवे मंत्री को पता नहीं है कि एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, बच्चे डिप्रेस्ड हैं? कितने लोग सुसाइड कर चुके हैं या कर रहे होंगे या करने वाले हैं, और खुदा न खास्ता ऐसा हो और होगा तो उनका जवाब कौन देगा, क्योंकि उनके पास तो इतना बड़ा स्टारडम नहीं था या इतने फेमस नहीं थे कि लोग उनके बारे में बात करेंगे। वो तो बस कहीं दब के रह जाएगा। और आपको ये बता दिया जाए कि इंडिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा सुसाइड्स होते हैं, और स्टूडेंट का सुसाइड सबसे ज़्यादा होता है। करीबन दोस्तों हर 1 घंटे ही सुसाइड किया जाता है एक स्टूडेंट के द्वारा। तो इनको कौन एड्रेस करेगा? अभी बहुत बड़ी बड़ी बात हो रही है जब एक एक्टर हो गया, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत बात है, करना चाहिए, किसी दिन तो होना ही चाहिए था, लेकिन जो डेली बेसिस पे स्टूडेंट मर रहे हैं उनका जवाबदेही कौन देगा? इतना घपला पे घपला होते जाता है हर चीज़ का। तो बस इसी शब्दों के साथ दोस्तों, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इसी शब्दों के साथ मैं विराम देना चाहता हूँ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ट्विटर पे हमने एक कैंपेन चलाने की कोशिश की है, उसका नाम रखा है हमने ऑल्सो टॉक स्टूडेंट डिप्रेशन, ठीक है, ऑल्सो टॉक स्टूडेंट्स डिप्रेशन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, और उसमें हमने NTPC और ये सब भी लिखा हुआ है, #NTPC एग्जामिनेशन और #ग्रुप डी एग्जामिनेशन। तो आपसे इस पर रिक्वेस्ट रहेगा कि वो ट्विटर पे जाएँ और उस हैशटैग से आप लोग ट्वीट करें, और जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं सिर्फ नहीं बोलूँगा कि रेल मिनिस्टर पीयूष गोयल और ये क्या कहते हैं प्रधानमंत्री को टैग कीजिए, आप सेलिब्रिटीज़ को भी टैग कीजिए, क्योंकि उनका भी एक दायित्व बनता है जब ऐसी चीज़ें होती है, जब वो बात करते हैं। क्योंकि क्रिकेटर भी एक बॉलीवुड स्टार की बात कर रहा है, तो उनका अगर आपको लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कर सकते हैं। मुझे यही लगता है कि अगर उनको पता रहे तो वो करेंगे, तो वो उनको पता करवाना हमारी जिम्मेदारी है, आप सबकी जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी निभाइए, देखते हैं फिर वो लोग जिम्मेदारी निभाते हैं निभाते नहीं है। बाकी जो कहना आप लोग कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। और हम लोग दोस्तों ऑनलाइन पिटीशन भी फाइल करेंगे, कुछ दिनों में उस पर काम चल रहा है और डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी हो रही है। ऑनलाइन पिटीशन भी फाइल करेंगे, देखते हैं आप लोग का किस तरह का सपोर्ट मिलता है। बस यही हम लोग के जो हाथ में हम लोग कर रहे हैं, बाकी आप लोग का सपोर्ट चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।